सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया फिर से एक छोटा सा विषय को लेकर आप सबों के बीच में आया हूं और हम लोग आज सीखेंगे। और विषय यह है, परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे प्रियो, मैं हर एक विश्वासी से, हर एक मसीह समाज से जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसका बपतिस्मा हो चुका है, उद्धार हो चुका है, उन सबों से स्पेशल कहना चाहता हूं। और साथ ही आप विश्वासियों से भी कहना चाहता हूं, चाहे इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी कौम का हो, क्यों ना कोई हो, है ना, मैं उन सबों से एक विषय को लेकर बातचीत करूंगा। और परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हम सभी को बनाया है, वो परमेश्वर हम सारे मनुष्य जाति से क्या चाहता है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो आइए हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो मेरे साथ निकालिएगा, या आप लोग को इस स्क्रीन पे स्लाइड के माध्यम से आप लोग दिखेगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें कि परमेश्वर का वचन है जो हमसे क्या चाहता है और वचन से क्या हमें सिखाना चाहता है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो हम सीधे जाएंगे पुराना नियम मीका की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय वचन 6 से 8 तक हम देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। यहाँ मीका जो एक परमेश्वर का दास है, आप लोग जानते हैं पुराना नियम यहूदियों इस्राएलियों का एक शास्त्र है। तो उन दिनों में एक मीका जो परमेश्वर का सच्चा दास था, तो वो लिखता है, किन लोगों को लिख रहा है यहाँ, मीका जो है वो खुश नहीं है। क्यों, हम लोग आगे में देखेंगे। तो यहाँ बड़ी क्रोधता के साथ, बड़ी क्या बोलेंगे, क्रोध के साथ, गुस्सा के साथ, और ये गुस्सा ये अपना तरफ से नहीं है, उस परमेश्वर की ओर से क्रोध और गुस्सा को यहाँ प्रकट कर रहा है। तो कहता है, मैं क्या लेकर आऊं, है ना, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। यहाँ पे कह रहा है, किन से कह रहा है, मनुष्यों से कह रहा है, हम सभी से कह रहा है, हर एक जाति कौम धर्म के लोगों से कह रहा है कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। है ना, आप लोग जानते हैं कि हम सब जब विश्वासी नहीं थे, विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, तो हम लोग क्या कहाँ जाते थे, कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कहाँ नहीं जाता है मेरे प्रियो, है ना। और उसके लिए भेंट ले जाता है और फिर उसे दंडवत करता है, उसके सामने झुकता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है मीका के माध्यम से कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या चीज लेकर आऊं, है ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे प्रियो, है ना, क्या लेकर आऊं। आप लोग जानते हैं इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, सृष्टि को बनाया है, जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी पाए जाते हैं, सब परमेश्वर की क्या है, रचना है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है मीका कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। सब तो परमेश्वर का है, सब परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये सारा चीज क्या किया हुआ है, हर मनुष्य जातियों के लिए दिया हुआ है। तो मैं क्या लेकर आऊं, है ना। तो सवाल का जवाब ये है, क्या लेकर आऊं, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे प्रियो। तो आगे कहता है, क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं। और वचन 7 कहता है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। आगे, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौटे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं। यहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, आप लोग को समझना है। मैं हर एक लोगों को कहना चाहता हूँ जो मनुष्य है, चाहे को फिर से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कौम का हो, यहाँ इस वचन के माध्यम से हर लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है, मीका कहना चाहता है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। कहता है, क्या
यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा, है ना। हजारों मेढ़ों, हम पुराने नियम की बात करें यहूदी इजराइलियों की, तो उन सबों ने क्या किया मेरे प्रियो, बार बार गलती, बार बार गुनाह, बार बार पाप, और फिर बार बार भेंट, अन्न बलि, दोष बलि और क्या क्या करके चढ़ाते थे। तो इससे जब बार बार होने लगा, बार बार होने लगा, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं था। मैं कितना बार क्षमा करूं, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि इन्हीं वजह के चलते क्या किया परमेश्वर ने, जो पहले से रणनीति अपनाई थी कि आदम जो गलती करी है, अब उसके जगह मैं एक और एक व्यक्ति को उत्पन्न करूंगा, और वह था यीशु मसीह। और इस बार बार पाप गुनाह के लिए जो बलिदान चढ़ाया जाता था, उसके स्थान पे खुद यीशु मसीह क्या हो गया, बलिदान हो गया, है ना। तो अब साफ हो गया है कि परमेश्वर के लिए अब हमें किसी प्रकार की कुछ भी भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है। लेकिन फिर आगे कहता है, इसीलिए कहता है कि यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की नदियों से प्रसन्न होगा। कितनों तेल ढेल दो, कितनों मेढ़े दो, उससे परमेश्वर खुश नहीं हो सकता है। हालेलुया। और कहता है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलेटों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? यहाँ मीका कह रहा है, क्या मैं अपने प्रायश्चित के लिए, जो मैंने जो पाप किया है, गुनाह किया है, और ये बात नहीं कि मीका पाप किया है। यहाँ मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में जितने भी पृथ्वी में जितने भी मनुष्य पैदा होते हैं, सब क्या होते हैं, पापी होते हैं। जन्म से ही पाप होते हैं। क्यों? क्योंकि पाप के द्वारा ही मनुष्य का जन्म होता है। हालेलुया। विदाउट यीशु मसीह के बगैर, यीशु मसीह के अलावा कोई भी इस पृथ्वी में नहीं है जो बिना पाप का पैदा हुआ है। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है कि हर कोई पापी है। इसीलिए कहता है कि मैं अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए क्या करूं, अपने पहलेटों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए को दूं, ऐसा कहता है। लेकिन जब आप लोगों को इतने सारे मैं पढ़ाऊं, क्वेश्चन मार्क यहाँ डालते गया, है ना। तो इन सब का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, या उसका उत्तर दिया है यहाँ 8 वचन में। मीका 6 अध्याय उसका 8 में कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है ना। हम सब जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, उन सब लोग जानते हैं कि बाइबल की परमेश्वर क्या चाहता है ना। इसीलिए कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है ना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, उसके विषय में यहाँ बात कर रहा है। तो मैं 8 वचन को पूरा पढ़ूंगा। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ 8 वचन में पूरा यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ डिटेल से जाएंगे, है ना। कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है ना। आदम को भी अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, उसको भी बता चुका था किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। वहाँ 1-2 आज्ञा दी थी, लेकिन उसने नहीं समझा। फिर भी वहाँ से गलती होता है। उसके बावजूद फिर मनुष्यों से जो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ क्या है, परमेश्वर आज्ञा दे चुका था। और हम लोग निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देखेंगे कि मूसा की द्वारा 10 आज्ञाएं दी गई थी। हालेलुया। तो उससे हम लोग जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और हम लोग पूरा बाइबल अध्ययन करते हैं, तो हम सब को क्या पता चलता है, सब कुछ पता चलता है मेरे प्रियो। और इसके अलावा जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उन सबों से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर को, जो लोग यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है, नहीं मानते हैं, उन सबों से भी कहना चाहता हूँ कि हर मनुष्य क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले, मतलब कुछ काम ऐसे होती है जो गलत रीति से काम की जाती है, कुछ काम होती है जो सही रीति से काम की जाती है। तो काम करने से पहले उसके हृदय में, दिमाग में, दिल में क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये सही है या फिर गलत है। हालेलुया।
तो क्या है, हर मनुष्य इस बात को जानता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये गलत है, ये गलत है कि ये सही है। सब कोई जानता है मेरे प्रियो, इससे कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। बसती बचपन में जो बच्चे लोग होते हैं 10-12 साल, वहाँ से लेकर ऊपर की जितने भी एज होती है, जिसके माइंड में जब सही गलत का फैसला करने का समय आता है, तो वो सब कुछ जानने लगता है धीरे धीरे, है ना। बस बच्चे लोग नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ने लगता है वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए कहता है कि इसलिए भी कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि आगे देखिए कि तू न्याय से काम करे। क्या चाहता है, इससे छोड़ और कुछ नहीं चाहता है। हम लोग यहाँ 6-7 में देखे कि परमेश्वर के सम्मुख क्या लाऊं, उसके सामने कैसे झुकूं, है ना, उसके होम बलि के लिए क्या चढ़ाऊं, क्या हजारों मेढ़ों से लाखों नदियों से या अपने पहलौटों के को देकर अपने पाप को प्रायश्चित करूं, ऐसा करके हम लोग देखें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसको छोड़, है ना, इसको छोड़ और किससे प्रसन्न होता है, तो कहता है कि अपना काम खाकर न्याय से कर, अपना काम खाकर न्याय से कर। तो हम लोग परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी इस सृष्टि में बनाए हुए हैं, हर एक चीज हम सारे लोगों के लिए दिए हैं, है ना। तो हम परमेश्वर को भेंट के लिए, चढ़ावा के लिए हम कुछ नहीं दे सकते। और परमेश्वर चाहता भी नहीं है कि तू मेरे लिए ये दो वो दो, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर बस क्या चाहता है, कहता है कि तू न्याय से काम कर, है ना। अब न्याय से काम कर मतलब क्या करना है, हम लोग कुछ भी काम करने से पहले क्या करना है, न्याय करना है। ये जो काम जो मैं करने जा रहा हूँ, ये काम वाकई में ये सही है या गलत है। और हर एक मनुष्य को क्या होता है, काम करने से पहले वो जान जाता है कि ये काम सही है कि गलत है। लेकिन कुछ लोग मूर्खता की वजह से क्या करता है, वो गलत को गलत नहीं मानता है, बोलता है अरे सब चलता है, कोई परमेश्वर नहीं है, हमें जो मर्जी करना है वो करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है ना। ऐसा करके सोच बैठते हैं और क्या करते हैं, काम को किसी प्रकार से नहीं जांचते हैं और करते हैं। आप लोग जानते हैं संसार में कितने भ्रष्टाचार है, लूट है, चोरी है, डकैती है, विभिन्न प्रकार के गलत काम है। तो क्या कर रहे हैं लोग, परमेश्वर को भूल के अपने मनमर्जी काम को क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू न्याय से काम कर। तो मैं हर एक विश्वासी से, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, उन सबों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या करना है, आपको न्याय से काम करना है। आज मेरे प्रियो, मसीहत में विश्वासियों में इतना गलत आदतें लग चुकी है, इतना खराब हो चुकी है मसीहत की, लोग क्या हो चुके हैं, समझते नहीं है कुछ भी काम को, है ना। यहाँ वचन के माध्यम से कहता है तू न्याय से काम कर, लेकिन कोई न्याय नहीं, कुछ भी काम है कर लेते हैं लोग, है ना। आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसी कामें हैं जो हमको जांचने की ज़रूरत है, खासकर विश्वासियों को, नहीं तो हम सब को एक दिन बहुत बड़ा हिसाब चुकाना होगा मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए, अपने गुनाहों को साफ करने के लिए, मिटाने के लिए परमेश्वर किसी प्रकार की बलि की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को किसी प्रकार का पहलौटे की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के लाखों हजारों मेढ़ों की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के लाखों नदियों से तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न नहीं होगा परमेश्वर। और वैसा परमेश्वर चाहता भी नहीं है। परमेश्वर बस चाहता है कि हर एक मनुष्य जाति क्या करे, जो भी काम करे न्याय से काम करे, जांचे। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि जस्टिस, है ना, जस्टिस करे मतलब जज करे, न्याय करे, उसके बाद क्या करे, काम करे। सही गलत, जो सही है उसको करे और जो गलत है उसको ना करे। अगर ये फार्मूला हर एक मनुष्य जाति लोग अपनाएंगे तो परमेश्वर इससे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। पूरा संसार बहुत बड़ा अंधविश्वास में पड़ा हुआ है और लोगों को सही गलत की
फैसला लेने की वो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है। लेकिन जिसके पास सच्चा परमेश्वर है वो उसको ये आज्ञा दी गई है, क्या कर? तू न्याय से काम कर। और आगे कहता है और कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से क्या कर? नम्रता से चल। हमको कृपा से प्रीति रखना है। प्रीति मतलब प्रेम, है ना? आप हर मनुष्य से, चाहे आस हो, पड़ोस हो, आपका घर परिवार, गांव टोला मोहल्ला, कोई भी हो मेरे व्यक्ति, मेरे प्रियो, क्या करो? आप प्रेम करो। आपको डाह नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और किसी से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, विभिन्न प्रकार की जो भी गलत 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 कामें हैं, हमको क्या करना है? नहीं करना है। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, तो हर मनुष्यों से, हर लोगों से क्या कर? प्रेम से रह, प्रीति कर, है ना? और कहता है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। परमेश्वर से भी क्या करना है? नम्रता से चलना है। उसे क्रोध नहीं दिलाना है मेरे प्रियो, नहीं तो जिस दिन परमेश्वर क्रोध में आ जाएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या कर, आप क्या हो जाओगे? बच नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। कुछ लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह के नहीं मानते हैं, हम नहीं जानते हैं वो कौन है, वो विदेशियों का धर्म है, वो यहूदी इजराइलियों का भगवान है, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए है। यीशु मसीह क्यों मरा? सारी मनुष्य जातियों के लिए मरा, उसके पापों के लिए मरा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से नम्रता से चलना है, न्याय से काम करना है, प्रेम रखना है, और नम्रता से क्या करना है? चलना है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं और क्या करते हैं? परमेश्वर से ही सामना कर बैठते हैं कि कौन है परमेश्वर, वो देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा करके बोलते हैं, है ना? तो हम लोग और वचन को देखेंगे और वचन जाएंगे हम लोग रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय, उसका 20 वचन कहता है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ऐसा करके यहाँ बोल रहा है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? आप लोग को मैंने पढ़ाया कि क्या करना है? हमें न्याय से काम करना है, प्रेम रखना है, और परमेश्वर से नम्रता से चलना है। लेकिन कुछ लोग क्या है? ऐसा नहीं करता है ना? परमेश्वर से सामना करना चाहता है, परमेश्वर से लड़ाई करना चाहता है, परमेश्वर के विरुद्ध होता है। तो उसी के लिए यहाँ कहता है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? मनुष्य कौन है? मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया है, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, और उसी से सामना करेगा, उसी से क्रोध करेगा, उसी से गुस्सा करेगा, उसी से लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए यहाँ रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय, उसका 20 वचन कहता है कि हे मनुष्य, भला तू कौन है? कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? और कहता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? यहाँ कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यही एग्जाम्पल मिलते हैं। इसके आगे कहता है कि एक कुम्हार और बर्तन, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी से बर्तन बनाता है। अब बर्तन बन के तैयार है, और बर्तन क्या करेगा? कुम्हार से तो नहीं पूछ सकता है ना कि तू मुझे क्यों ऐसा बनाया। बनाया तो बनाया, उसके हाथों में उसका काम ही है बनाना, और वो जैसा चाहेगा वैसा बना सकता है। तो मिट्टी का बर्तन कुम्हार से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है कि तू मुझे ऐसा क्यों बनाया। सेम वैसे ही मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर है, वो जैसा चाहता है वैसा बनाता है। तो और वो जैसा चाहता है वैसा काम भी करता है। तो हम सारे मनुष्य जाति, उससे हमें सामना नहीं करना है, हमें उससे लड़ाई नहीं करना है, हमें उससे क्रोध नहीं करना है ना? हम सब कौन है? हम सब एक मिट्टी है, आज है कल नहीं रहेंगे। कितना साल? 80-90 साल तक ही ना, उसके बाद कहाँ जाओगे मेरे प्रिय? फिर तो चुटकी में मिलना है, मिट्टी में मिलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से तो ही मनुष्य को बनाया है। तो फिर हम उसे लड़ाई करके, क्रोध करके, सामना करके कुछ फायदा है? नहीं है। बस
परमेश्वर बस यही चाहता है कि आप न्याय से काम करो, प्रेम रखो एक दूसरे से, और परमेश्वर से क्या करो नम्रता से चलो। हालेलुया। और एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय वचन 16 कहता है, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। अगर आप मुंह से सामना करना चाहते हो, मतलब परमेश्वर से, कि परमेश्वर कह सकता है, परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि क्या तू मुझसे सामना कर सकता है, क्या तू मुझसे लड़ सकता है ना। बस तो मैं चाहता हूँ कि तू न्याय से काम कर, जो सही चीज है वो कर, पवित्रता से चल, प्रेम रख एक दूसरे से, नम्रता से परमेश्वर से चल। अगर आप नहीं चल रहे हो, आप उसके विरुद्ध में हो, आप कोई काम को सही गलत को फैसला नहीं कर रहे हो, आप जो मर्जी कर रहे हो वो कर रहे हो, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हो, परमेश्वर से नम्रता से नहीं चल रहे हो, उसे क्रोध कर रहे हो, परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हो, सामना कर रहे हो, मतलब परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा करके बोलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, सोचिए, एक प्रकार से परमेश्वर से सामना कर रहे हैं, परमेश्वर से लड़ रहे हैं। तो उसी के लिए यहाँ कहता है, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, है ना। यहाँ एक स्त्री से पूछता है कि क्या तू जानता है, अगर तुम मुझसे तुम मुझसे सामना करना चाहते हो, तुमसे हमसे लड़ना चाहते हो, तो तू अपने क्या तू जानती है अपनी पति से क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगा। नहीं मेरे प्रिय, चाहे बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, एक दूसरे का नहीं जानता है कि वो क्या या नहीं कर सकता है कि हम उद्धार करा सकते हैं विश्वास दिला के, वचन सुना के। नहीं, जब तक परमेश्वर नहीं चाहता तब तक किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति को, चाहे कोई भी कौम का हो, परमेश्वर जब चाहेगा तभी उस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ कहता है, यहाँ स्त्री से भी कह रहा है और पुरुष से भी कह रहा है, दोनों से, यहाँ एक से नहीं कह रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने सब एक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसीलिए ये बात यहाँ पौलुस के माध्यम से यहाँ कह रहा है, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी। या यहाँ फिर आगे देखते हैं कि हे पुरुष क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। कोई नहीं जानता था। बस आप उसके नज़र में, आप परमेश्वर के नज़र में न्याय से काम करो, प्रेम से रहो, मेल मिलाप से रहो, परमेश्वर के साथ भय से चलो, नम्रता से चलो, और फिर अपना जो पति है पत्नी को देखकर, और पत्नी है पति को देखकर उसका मन बदलेगा, और फिर परमेश्वर जैसा चाहेगा तो उसका क्या कर सकता है, उद्धार करा सकता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से लड़ाई नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते, बस परमेश्वर चाहता है न्याय से काम करो। और एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे, याकूब का पुस्तक 2 अध्याय वचन 20, हम लोग लास्ट वचन देखेंगे, और कहता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। सोचिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात को यहाँ बोल रहा है, और ये जो बात है, ये जो वचन है, एक एक विश्वासी को, एक एक मसीह समाज को यहाँ कह रहा है। कहता है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। दोनों चीज है ना। विश्वास बिना विश्वास कर्म, यहाँ लिखता है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और विश्वास बिना कर्म भी व्यर्थ है। दोनों चीज है ना। कहीं पे लिखा है ऐसा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि विश्वास बिना कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। तो इस वचन से मैं हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को, जो सोचते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो गया है, विश्वास करता हूँ, उद्धार हो गया है, अब सिर्फ चर्च जाऊँगा, चर्च से आऊँगा और बस अपना प्रार्थना विनती करूँगा, बस इतने ही तक सीमित है मेरा, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। इस वचन के मुताबिक, हे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, मनुष्य मतलब हर कोई के लिए कह रहा है, चाहे कोई भी हो, पास्टर, प्रचारक, सेवक, एक विश्वासी, 1 दिन का विश्वासी, 100 दिन का विश्वासी, 1000 दिन का विश्वासी, कायो साल का विश्वासी, हर एक मनुष्य यहाँ इसलिए कहता है कि हे निकम्मे मनुष्य,
तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। आप विश्वास कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, कर्म करना है, काम करना है परमेश्वर के लिए। और काम क्या है आप लोग को मैंने बता दिया पहले ही। मीका की पुस्तक में लिखा है ना कि न्याय से काम करो, प्रेम से मेल मिलाप से रहो, नम्रता से चलो। साथ ही आप लोग बहुत सारे परमेश्वर की आज्ञाओं को आप लोग देखोगे, है ना। यहाँ सिर्फ क्या करोगे, काम को ही जांच के कोई भी काम को जांच के ही सिर्फ नहीं करना है, सिर्फ प्रेम और मेल मिलाप से ही नहीं रहना है, सिर्फ परमेश्वर से नम्रता से नहीं चलना है। अगर ये सब चीज़ कर रहे हो, कोई भी काम को जांच के कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, पवित्रता से चल रहे हो, प्रेम से रह रहे हो, मेल मिलाप से रह रहे हो, नम्रता से परमेश्वर से व्यवहार कर रहे हो, इसके बावजूद भी बहुत सारे आज्ञाएं हैं जो हर एक विश्वासी को क्या करना है, उस काम को करना है। इसीलिए इस वचन में कहता है कि कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। तो जो लोग परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहा है, क्या है, उसका विश्वास व्यर्थ है। मैं हर एक लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, तो परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं, काम है, उस काम को क्या करना है, करना है। बस सिर्फ चर्च आने से, जाने से, सुबह शाम प्रार्थना करने से, सिर्फ वचन पढ़ने से ही नहीं होगा। परमेश्वर की जितने भी आज्ञाएं हैं, हर आज्ञाओं को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, काम करना है। तब जाके आपको विश्वास काम आएगा, नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा मेरे को। आपका विश्वास वहीं तक सिमट जाएगा और आप बेझिझक क्या हो जाओगे, नरक पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है, नरक से बचने के लिए क्या करना है, विश्वास भी करना है और साथ ही कर्म भी करना है, काम भी करना है, अच्छे काम करना है, पवित्रता से जीवन जीना है। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक था, परमेश्वर क्या चाहता है, तो परमेश्वर यही चाहता है कि आप कोई भी काम करो, न्याय से काम करो और मेल मिलाप से रहो और परमेश्वर से क्या करो, नम्रता से चलो। मेरे प्रियो, न्याय से काम करने का मतलब है आपको सही काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। मतलब पवित्रता का जीवन आपको क्या करना है, जीना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कहना चाहता हूँ आज आप लोग इस मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। और ये परमेश्वर का वचन है, हर एक लोगों तक पहुँचाए मेरे प्रियो, ताकि जो ये वचन है आप लोग तक, हर एक विश्वासी तक, हर एक मसीह समाज तक पहुँचे और परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का काम बढ़े और लोगों का जीवन बदले, लोगों का जीवन बचने पाए और वो सही रास्ते पे आने पाए। सो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक क्या करें, शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।